चलो जाओ जी, आराम से बैठ जाओ। तो थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज ईथर इज गोइंग टू स्टार्ट। ईथर ईथर डालिए सब लोग हेडिंग ईथर। ये हमारे चैप्टर का थर्ड पार्ट है। एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, अब ईथर्स में आ गए हम। ठीक है, ईथर्स बच्चों एक सिमिलर मिलता जुलता नाम है ईस्टर, है ना। तो कई बार से बच्चों से ईथर पूछो तो ईस्टर बताते हैं, ईस्टर पूछो तो ईथर बताते हैं, है ना। CO2 में दोनों तरफ आर लग जाए तो दिस इज द ईस्टर। ठीक है, और वाटर के दोनों एच निकाल के उसमें आर लगाते हो तो वो ईथर। तो ईथर ये होता है सिंपल, है ना। OR ROR दिस इज ईथर। ये ध्यान रखना, ये वाटर होता है ना, वाटर, उसके दोनों एच निकाल दो, दोनों जगह आर लगा दो तो वो ईथर बन जाता है। और ये होता है ईस्टर। डालो हेडिंग सोम, डाल दी ईथर। ईथर बहुत ही लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, लाइक अ पेट्रोल। अगर आप इनको खुला छोड़ दोगे ना तो ये वेपर बनाने लगते हैं, उड़ जाते हैं वेपर बन के, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएंगे। तो इनको अच्छे से स्टोर करके रखना पड़ता है ना। वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका ईथर। ROR ये इनका फॉर्मूला है, आपको याद रख। इनिशियली हमने पढ़ा था इसको, फिर से इसकी नेमिंग करते हैं और आगे चलते हैं। ईथर, ठीक है। तो डालिए हेडिंग नेमिंग या नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नेमिंग या नॉमेनक्लेचर। डालिए हेडिंग नॉमेनक्लेचर। नामकरण, नॉमेनक्लेचर, नामकरण, है ना। तो सबसे पहले बच्चों इनका कॉमन नेम देखते हैं, फिर इनका इंटरनेशनल नेम देखते हैं। तो देखिए ROR दिस इज ईथर। अब इसका कॉमन नेम करना है हमें, है ना, कॉमन नेम। तो देखिए दो कंडीशन में होगा बच्चों कॉमन नेम। तो पहला केस ये है कि अगर दोनों आर सेम है ना। पहला केस ये कि R इक्वल R, दोनों R सेम है, मतलब AbCH3 है, AbCH3 है, ABC2H5 है, ABC2H5 है, ABC6H5 है, ABC6H5 है, दोनों R सेम है। तो इस प्रकार के ईथर को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, है ना। पहले ये ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, है ना, अगर दोनों आर सेम है तो, या सिंपल ईथर बोलते हैं। अब इनकी नेमिंग कैसे करनी है, कॉमन नेम कैसे करना है इनका। तो देखो इनका कॉमन नेम कैसे करना है, ROR, क्योंकि दोनों आर सेम है तो दोनों आर को एक साथ पकड़ना है। कोई चीज़ दो सेम है तो उसको डाई बोल देते हैं। तो दोनों आर को एक साथ पकड़ना है आपको, एक साथ, और बोलना है डाई। पीछे दिख रहा है डाई, है ना, दोनों आर को दो हैं तो डाई, डाई बोल रहा है। और कॉमन में जो आर है ना कार्बन, उसको एल्किल बोलते हैं। तो डाई और फिर बोलना है एल्किल, जैसे CH3 होगा तो मैथिल, C2H5 होगा तो एथिल। डाई बोलना है और एल्किल, और इस वाले ऑक्सीजन को बोल देना है ईथर। तो ये इसका कॉमन नेम
हुआ सिमेट्रिकल ईथर का। सिमेट्रिकल ईथर का ये कॉमन नेम हुआ, सिमेट्रिकल ईथर कॉमन नेम। ठीक है, अब सिमेट्रिकल ईथर का डाई एल्किल ईथर, अभी ऊपर लिखेंगे, ठीक है, नहीं दिख रहा तो। अब सिमेट्रिकल ईथर का आईयूपीएसी नेम भी देख लेते हैं कि सिमेट्रिकल ईथर का आईयूपीएसी नेम कैसे होगा, है ना। ये तो सिमेट्रिकल ईथर का कॉमन नेम हो गया, है ना। तो हाँ रुके, आराम से लिख लूँ। सिमेट्रिकल ईथर का आईयूपीएसी नेम भी देख लेते हैं ना। तो ये आईयूपीएसी नेम सिमेट्रिकल ईथर का है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं, है ना, सिमेट्रिकल ईथर का, जिसमें दोनों आर सेम है ना, आर इक्वल आर, आर ओ आर। अब दोनों आर सेम है, तो किसी भी एक आर को, चाहे इस आर को ऑक्सीजन के साथ बोल दो, चाहे इस आर को, कि दोनों ही सेम है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो किसी भी एक आर को आपको ऑक्सीजन के साथ बोलना है, और ऑक्सीजन के साथ बोलोगे तो बोलोगे एल्किल, आर को एल्किल बोलते हैं, एल्किल ऑक्सी, एल्किल ऑक्सी, और थोड़ा फ्लो में बोल सके इसलिए बोल देते हैं एल्कोक्सी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, किसी को भी बोल दूँ, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, क्योंकि दोनों आर सेम है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी भी आर को ओ के साथ बोल दो एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। और बचे हुए आर को एल्केन बोल दो, बचे हुए आर को एल्केन बोल दो, है ना। बच्चों हिंट के लिए, जिसको नहीं पता तो बता दें, कार्बन देखा करो, एक कार्बन आए तो कॉमन में बोलना है मैथिल, है ना, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम, है ना। तो अगर एक कार्बन आए तो कॉमन में बोलना है मैथिल। लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसको पता है क्या करना है लिख के, जब पता है हमें तो। और आईयूपीएसी में बोलना है मीथेन। दो कार्बन आए तो बोलना है एथिल, और आईयूपीएसी में बोलना है इथेन, है ना। अगर बेंजीन रिंग आ जाए तो कॉमन में बोलना है फेनिल, और आईयूपीएसी में बोलना बेंजीन। ये हम सबको भेज भी चुके हैं ग्रुप में, आई थिंक सबके पास है कसी से, है ना। आप लोग के पास भी है ना, ये पीछे एक कार्बन को मैथ, है ना। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिन्हीं को हम बता देंगे बाद में। तो ये सिमेट्रिकल ईथर के कॉमन नेम भी हो गए, आईयूपीएसी नेम भी हो गए। अब हमारा आ रहा है बी नंबर, है ना, बी नंबर। बी नंबर जिसमें दोनों आर सेम नहीं होंगे तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर बोलते हैं इसे, मिक्स्ड ईथर, मतलब दोनों आर सेम नहीं होंगे इस बार। अनसिमेट्रिकल, और एक नंबर में पूछा जा सकता है व्हाट इज अनसिमेट्रिकल ईथर, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके में, आपको ध्यान रखने का पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा जिसमें दोनों आर सेम नहीं है ना। तो इस प्रकार की ईथर में दोनों आर सेम नहीं होंगे, मतलब कहीं पर एक कार्बन होगा तो कहीं दो होगा,
कहीं बेंजीन होगी तो कहीं पर आपका मेथिल एथिल होगा, है ना। अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, तो देखो अनसिमेट्रिकल ईथर में के नाम करते हैं तो ROR, है ना, जिसमें दोनों R सेम नहीं होंगे, है ना। तो कोई एक R होगा तो दूसरा R डैश होगा, मतलब दोनों R सेम नहीं होंगे। यहाँ भी कर लेते हैं R डैश, R डैश, दोनों R सेम नहीं होंगे, या R1 R2, जो भी करना हो। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं इसके कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में क्या करना है, दोनों को एल्किल बोलना है, इसको भी एल्किल बोलना है, इसको भी। लेकिन अब एक साथ तो नहीं बोल सकते ना, डाई तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि दोनों चीज़ अलग अलग है। डाई तो तब बोलते हैं जब दोनों चीज़ सेम होती है ना। तो दोनों को अलग अलग एल्किल बोलना है, इसको भी एल्किल बोलना है और उसको भी एल्किल बोलना है ना, इसको भी एल्किल बोलना है और इस वाले को भी एल्किल बोलना है ना, इसको भी एल्किल बोलना है। लेकिन सर हम पहले बोलेंगे किसको, क्योंकि दोनों तो अलग हैं। तो बच्चों इसके लिए हम इनिशियल नॉलेज ABCD की सहायता लेंगे, जो हमें पहली क्लास में पढ़ाई गई थी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, है ना, उसकी सहायता लेंगे। तो जो ABCD में पहले आएगा उसको पहले बोलेंगे, जो और ABCD में बाद में आएगा उसको बाद में बोलेंगे, है ना। E और M आ गया तो E पहले बोलेंगे और M बाद में बोलेंगे। मैथिल एथिल आ गए तो एथिल पहले लिखेंगे, मैथिल बाद में लिखेंगे। तो दोनों को एल्किल लिखना है, इसको भी एल्किल लिखना है, इसको भी एल्किल लिखना है। अब मान लो ये एथिल है तो एथिल, ये मैथिल है तो मैथिल, और इसको ईथर बोलेंगे। दिस विल बी कॉल्ड ईथर, दिस इज इट्स कॉमन नेम। बहुत बातें हो रही, क्यों प्राण, यू आर टॉकिंग मच। अभी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, परेशान नहीं होना है। अब बच्चों इनके इंटरनेशनल नेम देख लें, इनके इंटरनेशनल नेम देख लें। कॉमन नेम तो देख लिया हमने इनका, तो ROR डैश। अब इतना तो पक्का है कि दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो 100% पक्का है कि कोई एक स्मॉल होगा, कोई एक बिग होगा। स्मॉल और बिग से क्या यहाँ पर मतलब है, स्मॉल जैसे एक कार्बन वाला हुआ और 2 कार्बन वाला हुआ, तो 1 कार्बन वाला स्मॉल कहलाएगा, 2 कार्बन वाला बिग कहलाएगा, है ना। तो बच्चों इसमें आपको देखना है कि स्मॉल कौन है। अब हमें नहीं पता कौन है, लेकिन समझाने के लिए तो हम कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि इसमें A वाला स्मॉल है, ऐसे ही मान ले रहे हैं, ठीक है, कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये स्मॉल ग्रुप है ना। हो सकता है वो वाला स्मॉल हो, वो तो हमें देखना पड़ेगा ना? वो तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। तो जो स्मॉल ग्रुप है ना उसको ऑक्सीजन के साथ बोलना है ना। फिर उस वाले पे तो दोनों बराबर थे तो किसी को भी ऑक्सीजन के साथ बोल सकते थे आप, लेकिन इसमें लिमिटेशन है, इसमें स्मॉल वाले को ही ऑक्सीजन के साथ बोलना है, और वही बोलना है जो बोलते आए हो एल्कोक्सी, है ना। एल्कोक्सी पहले ही लिखना है, और एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। और बचे हुए को बोलना है एल्केन। बचे हुआ मतलब बिग ग्रुप को बोलना है एल्केन, है ना। लार्ज वाले को बोलना है एल्केन। चलो बच्चों 1 मिनट दिया आप लोगों को, पढ़ लो और फिर स्पीड से नेमिंग कर देना सबकी। एल्केन आप लोग पढ़ लो, फिर हम एक बार रिवाइज करा देते हो, फिर आगे चलते हैं।
अंकित आती है नेमिंग इसकी? बहुत बढ़िया। आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफर्ट इसलिए हो गया होगा कि हम 2 महीने से पढ़ रहे हैं और नहीं तो काफ़ी सारे नाम हमें याद हो गए। ऐसे यही तो फ़ायदा है पढ़ने का, पिछले से आगे की हेल्प मिलती है। अब देखो जो बच्चों हमने लिखा है ना वो नाम का है, हम आपको समझाएं। देखो इतना सा लिखा है हमने ROR। इस कॉमन नेम में इसको हमेशा ईथर बोलना है, कॉमन नेम में इसको हमेशा ईथर बोलना है। दोनों R सेम हैं तो बोलना है डाई एल्किल ईथर, और दोनों R अगर अलग हैं तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आए उसको पहले लिखना है एल्किल करके और बाद वाले को बाद में, फिर ईथर। जैसे मान लो एक जगह एथिल एक जगह मैथिल तो आप बोलोगे एथिल मैथिल ईथर। दोनों एथिल होते तो डाई एथिल ईथर ऐसे। आयुपेसी नेम में एल्कोक्सी एल्किन बोलते हैं। अगर दोनों R सेम हुए तो किसी को भी एल्कोक्सी बोल दो, किसी को भी एल्किन, एल्कोक्सी एल्किन। लेकिन अगर दोनों R अलग अलग हुए तो स्मॉल वाले R को एल्कोक्सी और बड़े वाले को एल्किन। इतना सा पढ़ा है। फिर से देखो, कॉमन नेम में अगर दोनों R सेम हुए तो डाई एल्किल ईथर, दोनों R अलग हुए तो अल्फ़ाबेटिकल एल्किल एल्किल ईथर। आयुपेसी नेम में दोनों R सेम हुए तो किसी को भी एल्कोक्सी बोल दो, किसी को भी एल्किन। पर अगर दोनों R अलग हुए तो स्मॉल वाले को एल्कोक्सी, बड़े वाले को एल्किन। चलिए तो अब करके दिखाने हैं आप लोगों को नाम। सौम्या लिख गया? हाँ क्या हुआ? तूने इसको पिन क्यों पूछा था? और वो बिल्कुल पूरा इतना तेज उसको लग गया तो फिर क्या? सलता है की तरह ऐसे नहीं, अचानक डर जाता ना व्यक्ति ऐसे। आवाज़ नाम नहीं पता उसका, आवाज़ लगाया करो। प्रांजल, सोम तक आवाज़ पहुंच गई, उस तक नहीं पहुंची। हमने मना किया था बीच में शैतानियाँ कर रहा है। ज़्यादा दोस्ती हो गई है? हाँ ज़्यादा दोस्ती नहीं बेटा। हर्ष भी बदमाशी कर सकता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। यहाँ होंगे कंपाउंड, यहाँ होगा उनका साइड नेम कॉमन नेम, यहाँ होगा इनका इंटरनेशनल नेम। बात नहीं बच्चों, पढ़ाई समय देखो, पढ़ाई सिंसियरिटी के साथ करनी पड़ती है। चलो करो भाई। COC हाइड्रोजन खुद लगाना, जिसको हाइड्रोजन लगाते नहीं आते बता रहे हैं। बॉन्ड काउंट कर लिए, फिर जितनी बैलेंसी कम हुई उतने हाइड्रोजन। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, जैसे एक बॉन्ड है मतलब 3 बैलेंसी अभी भी कम रही है तो 3 हाइड्रोजन है ना। लगा दें हम ही, ये लो CH3OCH3। सब लोग करो, फिर हम पूछेंगे अभी। फिर इसको करो C2H5O C2H5। बच्चों ये सबसे फेमस ईथर है। जब भी ईथर बोला जाए और ना बताया जाए तो मतलब यही ईथर है। दिस इज़ अ वेरी फेमस ईथर। इसके कुछ स्पेशल नाम भी हैं, है ना। ये वाला हमारा सबसे फेमस ईथर है। हम सबसे ज़्यादा रिएक्शन इसी ईथर से पढ़ेंगे और इसी को तो बनाया जाता है लेबोरेटरी में।
और इसको भी याद रखना है, ये भी बहुत फेमस ईथर है। मतलब फेमस का मतलब एरोमेटिक में फेमस ये है ना, एरोमेटिक में फेमस ये है, एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग दिखने लगे। इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, देखो बेंजीन होती है C6H6, लेकिन यहाँ से तो एक हाइड्रोजन निकल गया तो C6H5, C6H5, फिर O और CH3 तो OCH3। आयांश तुम्हें दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है? कमर लटक गई। नाउ सुनो, हमने यार 12 साल के करियर में कमर लटकेगी क्यों? कुर्सी नहीं है ना, इसीलिए ना, तो कुर्सी ले आओ, ऊपर से चले आओ। तुम पहले बताते हमें। नहीं लटक जात, कमर लटक जात, काट टिक पे नहीं मिला तो फिर कमर लटक जाए। नहीं, स्टूल में। C6H5OCH3 और एक एरोमेटिक ऊपर लिख रहे हैं जिसमें दिख सके हमारे पीछे के बच्चों को। तो फिर से कर रहे हैं, जाना है मैं चेयर लेने एक दिन मार्केट। OC2H, कुछ तो बच्चों ने तोड़ डाली यहाँ की चेयर, 3-4 तोड़ डाली। वो पीछे झुकते थे और पीछे झुकने में वो टूट जाती थी। देखो C6H5O C2H5 है ना, ये ज़्यादा फेमस नहीं है। सबसे फेमस A और A हैं। हो गए इतने फास्ट, सुपर कंप्यूटर शिक्षा के भी हो गए। हमें भी अब मेहनत करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी। डाई मैथिल ईथर मिथॉक्सी मीथेन, एथिल मैथिल मीथर मिथॉक्सी एथेन, डाई एथिल ईथर इथॉक्सी एथेन, सल्फ्यूरिक ईथर, एनीसॉल मिथॉक्सी बेंजीन, मैथिल फेनिल ईथर, फेनिटॉल इथॉक्सी बेंजीन, एथिल फेन। बहुत बढ़िया नैंसी, सुपर। डाई मैथिल ईथर मिथॉक्सी मीथेन, डाई एथिल ईथर इथॉक्सी एथेन, एथिल मैथिल ईथर मिथॉक्सी एथेन, सल्फ्यूरिक ईथर, मैथिल फेनिल ईथर मिथॉक्सी बेंजीन, एनीसॉल, एथिल फेनिल ईथर इथॉक्सी बेंजीन, फेन। बहुत 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 सुपर। डाई मैथिल ईथर मिथॉक्सी मीथेन, डाई एथिल ईथर इथॉक्सी एथेन, एथिल मैथिल ईथर मिथॉक्सी एथेन, मैथिल फेनिल ईथर मिथॉक्सी बेंजीन, एथिल फेनिल ईथर इथॉक्सी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुपर। डाई मैथिल ईथर मिथॉक्सी मीथेन, एथिल मैथिल ईथर मिथॉक्सी एथेन, डाई एथिल ईथर इथॉक्सी एथेन, सल्फ्यूरिक ईथर, मैथिल फेनिल ईथर मिथॉक्सी बेंजीन, एनीसॉल, एथिल फेनिल ईथर इथॉक्सी बेंजीन, फेनिटॉल। बहुत बहुत सुपर। डाई मैथिल ईथर मिथॉक्सी मीथेन, डाई एथिल ईथर इथॉक्सी ईथेन, एथिल मैथिल ईथर मिथॉक्सी ईथेन, मैथिल फेनिल ईथर मिथॉक्सी बेंजीन, एथिल फेनिल ईथर इथॉक्सी बेंजीन। सुपर सुपर। नामिका के हो गए? लाओ नामिका जी। ओके, हम देख लेंगे। डाई मैथिल ईथर मिथॉक्सी मीथेन, डाई एथिल ईथर इथॉक्सी ईथेन,
एथिल मेथिल ईथर मिथॉक्सी इथेन, मेथिल फेनिल ईथर मिथॉक्सी बेंजीन, एथिल फेनिल ईथर एथॉक्सी बेंजीन। इथेन को बेंजीन कर लो। बस अब हम भी कर लें, तुम लोग तो सीख गए। हाँ, सल्फ्यूरिक H2SO4 बनाने को लगता है ना, सल्फ्यूरिक ईथर। चलो बच्चों हम भी करते हैं। देखो कॉमन नेम में पहले पहचाने सिमेट्रिकल ईथर है, तो सिमेट्रिकल ईथर में दोनों आर को एक साथ बोलना है। तो एक कार्बन का कहलाता है मैथिल, तो दो मैथिल हैं तो डाई मैथिल, और इसको बोलेंगे ईथर, तो डाई मैथिल ईथर, डाई मैथिल ईथर। ठीक है, डाई मैथिल ईथर। अब आईयूपीएसी नेम में एक ग्रुप को एल्कोक्सी बोलना है और दूसरे को एल्कीन, तो इसमें दोनों ही सेम है, तो किसी को भी एल्कोक्सी बोल दो, किसी को भी एल्कीन। तो जैसे हम इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, तो ये मीथेन, इसको बोल दो मिथॉक्सी, तो ये मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन। अब इसका करेंगे, देखो इसमें भी दोनों सेम हैं तो दोनों को साथ में बोलेंगे डाई एल्किल ईथर। दो कार्बन का कहलाता है एथिल, तो डाई एथिल ईथर। बच्चों ये याद रखना क्योंकि हम सबसे ज़्यादा रिएक्शन इसी से पढ़ने वाले हैं, है ना, ये सबसे फेमस ईथर है ना, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। बच्चों इसको ऐसे ही जल्दी जल्दी में बोलते हैं कुछ लोग, तो जल्दी जल्दी में बोलते थे तो आईयूपीएसी ने कहा जल्दी जल्दी बोल रहे तुम, तो तुम जल्दी जल्दी ऐसे ही एथिल ईथर बस भी बोल सकते हो इसको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एथिल ईथर, जल्दी वाला नाम, जैसे क्योंकि दोनों ही एथिल हैं तो कॉमन सेंस के बेस पे बोल दिया कि एथिल वाला ईथर, जिसमें दोनों है। ऐसे इसको आप मेथिल वाला ईथर बोल सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा चलता ही नहीं है, यही चलता है। तो इसको डाई एथिल ईथर को सिंपली एथिल ईथर भी कहा जाता है, एथिल ईथर। और जब भी कोई ईथर ना बताया जाए तो आपको यही मानना है। अब आईयूपीएसी नेम कर दें तो एक ग्रुप को एल्कोक्सी, दूसरे को एल्केन, किसको बोले, दोनों ही सेम है, तो इसको बोल दे एथॉक्सी, तो ये इथेन, इसको बोल दे एथॉक्सी, तो ये इथेन, है ना। तो एथॉक्सी इथेन, ऑक्सी इथेन, ऑक्सी इथेन। बच्चों अब इसका एक बहुत ख़ास नाम याद रखना है, अ वेरी फेमस नेम इसका। अभी बस आप पढ़ने ही वाले हो, आज शायद कल स्टार्ट होगी। इसको बनाने की एक मेथड है विलियमसन्स कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस। वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस क्यों कहलाती है, उसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड का रोल है, इसको बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड लगता है, तो इसका एक नाम और है सल्फ्यूरिक एथर। ना तो एक कॉमन नेम है, ना आईयूपीएसी नेम है, एक कमर्शियल नेम है, तो इसका एक नाम और है सल्फ्यूरिक एथर, सल्फ्यूरिक ईथर। तो इसके तो 4 नाम हो गए, है ना, कई सारे नाम हो गए इसके। तो हमारी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसके चारों नाम याद कर लीजिएगा, डाई एथिल ईथर, एथिल ईथर, इथॉक्सी इथेन, सल्फ्यूरिक ईथर। बच्चों अब ये ऊपर वाले दोनों में दोनों ग्रुप सेम थे, तो ये तो सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल हो गया। अगले जो हमें दिख रहे हैं तीनों में दोनों ग्रुप सेम है, सेम नहीं है, है ना, अनइक्वल है, तो इनको अनसिमेट्रिकल ईथर मानेंगे। अब हम इसका नाम लिखें तो ये मैथिल है और ये एथिल है, अलग अलग हैं दोनों, डाई तो लगा ही नहीं सकते ना अलग अलग में, तो मैथिल एथिल नहीं बोलेंगे, हम ABCD का सहारा लेंगे। एथिल ई से आता है, मैथिल M से आता है, तो ABCD अल्फ़ाबेट्स में ई पहले आता है, तो एथिल मैथिल ईथर बोला जाएगा इसे, है ना, एथिल मैथिल ईथर। दिस विल बी कॉल्ड एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर, है ना। अब बात आई आईयूपीएसी नेम की, तो अब आपका मन नहीं चलेगा कि इसको एल्कोक्सी बोल दो, इसको एल्केन, या इसको एल्कोक्सी बोल दो, इसको एल्केन। यहाँ तो